सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आपने तो पता नहीं, आपने ऑलरेडी देखा रहेगा कि नहीं ईशान का ये वीडियो, बट मैं अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मैं सोचा आपके साथ भी ये शेयर करता हूँ, साथ में देखते हैं। मैं भी और आप भी साथ में वीडियो देखते हैं और अपने दोनों के थॉट्स शेयर करते हैं। आप आपके थॉट्स जो भी है कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और देखते हैं अभी क्या नया है। जो गूगल के जो नए एआई टूल्स है, ऑलरेडी बहुत क्रिएटर ने वीडियो बनाए थे, तो मैं सोचा चलो ईशान शर्मा का वीडियो देखते हैं, ये क्या बता रहा है और क्या नए एआई के टूल्स हैं जो गूगल के तरफ से आ रहे हैं नए। सो देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम आपके साथ ही वीडियो देख रहा हूँ, तो साथ में देखते हैं। और अगर आपके भी कुछ थॉट्स हैं तो आप कमेंट्स में पुट करना, कमेंट्स में आप लिखना मत, ताकि और लोगों को भी पता चले। और जो एआई टूल्स है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी आप कमेंट में लिखना, कि मतलब कौन से एआई टूल से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में डालना। इससे इससे क्या होगा, मुझे तो हेल्प होगी, पर साथ में जो लोग आपके कमेंट देख रहे हैं उनको भी हेल्प होगी, उनको भी पता चलेगा कि आप कैसे यूज़ करते हैं। और मुझे जो लगता है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome to the biggest AI event of the year. I am at Google I/O 2026. It's just about to get started, and I'm going to share everything that they launched and see Sundar Pichai himself live in just about a moment. Let's get this started. Ooh, wow. I just got back from Google I/O and I'm still processing what just happened. If last year was all about AI and video generation, this year the one keyword is agentic. Google took Gemini and put agents in everything they do with AI. But before I tell you about the 10 biggest highlights of Google I/O 2026, let me tell you about the 2 new models that Google released that will blow your mind. The first one that enables the agentic era is Gemini 3.5 Flash. Now this is a new model which is much more powerful when it comes to day-to-day agentic tasks, and that is why they launched it, and this is what's powering everything that they announced today. The second model is Gemini Omni. बेसिकली मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी गूगल ज़्यादा एआई एजेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कि एआई एजेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्प्लीमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एआई एजेंट्स लोग यूज़ करें अपने काम में। तो ऐसा तो मुझे लग रहा है कि इसलिए मे बी गूगल अभी ज़्यादा मेन प्रेफरेंस एआई एजेंट्स को दे रहा है। So Omni combines the world knowledge and the logical and reasoning expertise of Gemini models and combines it with the video generation model that Gemini has, which is Veo 3.1. So now, if you ask Gemini Omni to explain you photosynthesis, it actually goes and looks at what this concept really means, has the context, and then turns it into the style that you want to watch this video in and learn a new concept. And this is actually really, really cool. Also, you can now finally use Gemini Omni to edit any video that you want to. You can change the styles, you can change a very specific thing in the video, you can add text, you can add new objects in the video, and it stays intact. Every detail stays there consistently throughout the video. You can have multiple different frames and it just looks a lot more real. I just loved how they showcased Gemini Omni and what it. अच्छा, ये मतलब फर्स्ट अपडेट है जो वीडियो के रिलेटेड। और मतलब आप देख सकते हो, आपने भी सुना रहेगा, मतलब ये बहुत अच्छा अपडेट लगा मुझे भी, कि मतलब अभी जो आप सब जो उसने एग्जांपल दिया था फोटोसिंथेसिस का, तो मतलब अगर फोटोसिंथेसिस भी, मतलब अगर आपको ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ना है तो आपको कितना अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जैसे आपको चाहिए वैसा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो वे में। और आप आपके इमेज को या वीडियो को आप किस भी फिल्टर में आप एडिट कर सकते हो। मतलब आपने देखा रहेगा अभी जो इसने जो छोटे क्लिप्स दिख रहे थे वीडियोस के, मतलब बहुत अच्छा लगा। एनिमेशन क्लिप्स जो आपने अभी देखे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। Can accomplish. Alright, but now that you know the models, let's talk about the 10 biggest updates from Google I/O 2026. The first one, I think, has to be Docs Live. So they showcase Docs Live as this feature in which you open up Google Docs, and there you don't have to stay at a blank page. That era is over. You go to Google Docs and enable Docs Live, and then you can have a real conversation with your doc and say that, hey, I'm trying to write a story for my assignment which needs to be between physics and horror. So write me a story about that. Take the details from my Gmail and then combine it together and give me this final output. So you basically vibe document editing and you get structured documents that you can use wherever you want to without ever having to learn how to format things, how to center an image on Google Docs or any of that. It's just much more intuitive. You're just simply talking to it and creating structured documents in minutes. And I think that's the best part about it. Everyone is going to use Docs Live and I cannot wait to try it out myself. Now, if these और ये जो डॉक्स लाइव है, मतलब ये वन ऑफ द, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल एआई टूल होने वाला है। मतलब एआई, मतलब बहुत लोग यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आप भी और मैं भी, हम भी डे टू डे लाइफ में डॉक्स का यूज़ करते हैं बहुत सारा। मतलब उसमें भी आपने देखा रहेगा कितना एडिटिंग करते हैं, कितना परेशानी होती है। बट अभी जिसने बताया, तो मतलब बहुत इजीली हो सकता है ये चीज़।
तो देखते हैं। पर मोस्टली मुझे लगता है ये सब ऐसा फ्री वाला तो नहीं रहेगा, ये बेसिकली सब प्रीमियम प्लान्स में आएगा, आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा शायद इसके लिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड क्योंकि अब तक का जितने भी अपडेट्स जो भी नया है ना थे ना, जैसे कि क्लाउड के वगैरह, तो वो कुछ अब तक ऐसा ये नहीं थे कि आपको लाइक फ्री के लिए कुछ नहीं था, आपको बेसिकली उसके लिए पे करना पड़ता था। तो शायद ये भी मे बी अब पेड ही रहेगा। Google I/O updates have got you thinking that AI is moving way too fast and you're going to get left behind. You're not alone. And that's exactly why I partnered with Simplilearn to curate a list of the top AI courses for 2026. तो ये सब इसका चल रहा है अभी गाइस, अपना प्रमोशन में ये पार्ट स्किप करता हूँ। Let's get back to Google I/O. The second update, they also showcase how they're integrating Gemini in their other suite of tools. The first one is Ask Google Maps. I think it's actually very underrated because most people have just been using Google Maps to search for restaurant or go to the location that you want to. But now you can finally prompt Google Maps. ये गाइस मुझे ये आर्क्स मैप वाला ऑप्शन बहुत सही लगा। अब देखो फिर हम बात करते हैं। To help you with recommendations that hey, I'm going on my way to my home, I want to get my gas filled, but I also want to have this Mexican food. So now create a new route for me which accounts for all of this. Previously you would have to do this all yourself manually. Now you can just chat with it and get things done on Google Maps itself. Underrated feature, you have to check it out, it's already live. The second one is Ask YouTube. So you want to गाइस ये जो आर्क्स मैप का ऑप्शन था ना, मुझे एक डाउट आ रहा था, मतलब आपके साथ ये होता है कि नहीं, समझो आप गाड़ी चला रहे, कार ड्राइव कर रहे, और समझो आपको ब्रिज फ्लाईओवर पकड़ना है नहीं पकड़ना है, आपको फ्लाईओवर बेसिकली चढ़ना है नहीं चढ़ना है, ये कन्फ्यूजन आपके साथ भी होता है क्या? अगर होता रहेगा तो मुझे लगता है मे बी अभी ये आर्क्स गूगल जो ये था ना अभी आर्क्स मैप वाला, ये ऑप्शन के साथ मे बी अपन ये ट्राई कर सकते हैं ये चीज़ भी। मुझे लगा ये वन ऑफ द हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि क्या होता था कई बार अगर हम जा रहे हाईवे पे, अगर हम कोई गलत फ्लाईओवर पकड़ लेते थे तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। तो मे बी ये भी चीज़ हम कर सकते हैं, तो देखते। और मतलब ये जो अभी बताया कि अगर समझो हमें अगर गैस भराना है, फिर हमें कुछ खाना भी है, तो हम कैसा मैन्युअली करते थे, बट अभी ये सब चीज़ भी ऑटोमेटिक हो सकता है, तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। learn a new skill, say you want to learn guitar, say you want to learn piano, say you want to learn a new skill like coding, you can simply go to Ask YouTube and search how to start coding, and it will not only recommend you the top SEO optimized YouTube videos, it will also give you an entire learning path and will give you details about how can you get started, what YouTube shorts to watch, what YouTube videos to watch, the shorter videos, the longer videos, and it creates a learning environment for you. The next feature was Gemini Daily Briefs. मतलब ये बेसिकली ये था कि आपको अगर कुछ सीखना है, कुछ आपको नई स्किल डेवलप करनी है, तो बेसिकली आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मिलेगा उसमें कि मतलब किससे स्टार्ट कर सकते हो। वरना भी देखो, अगर अभी भी हम यूट्यूब पे अगर कुछ सर्च करना है, अगर हमें कुछ सीखना है, फॉर एग्जांपल समझो गिटार ही सीखना है, तो हम क्या करेगा, हमें कुछ भी वीडियोस आते हैं, बट शायद अभी इसके वजह से प्रॉपर आपको सीक्वेंस में आएगा, मतलब आप स्टार्टिंग में क्या सीख सकते हो, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, मे बी ये होगा। This is a new agent which will be built right into your Gemini app, wherein when you open it every day first time in the morning, it will recommend you the task that you have to complete. Maybe there are some emails which are pending replies on your Gmail. Maybe there's an event that you have to attend today from Google Calendar. Maybe there are other tasks that you have to get done. It will actually collate all of that and showcase it to you over there. And you can click on one of these things and get it done one by one. That's just super cool. I think most people who want to stay organized and productive will definitely find a lot of value in using the Daily Brief agent in the Gemini app. Alright, next up is a redefined version of anti-gravity. They call it Anti-Gravity 2.0, and it's actually allowing you to spawn multiple sub-agents to work on a single project parallelly and get things done faster than ever. They showcase how you can use Gemini 3.5 Flash instead of Anti-Gravity 2.0 and execute anything faster than ever before. They showcase how they built an entire operating system for less than $1,000 worth of tokens in 12 hours or lesser than that. And that was actually insane. They built an entire operating system and ran Doom game on that operating system. It was mind-blowing to see that. Next up was Flow Music. Now this is an entirely new website. It's called flowmusic.app and it allows you to गाइज इसे फ्लो म्यूजिक के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली मैंने ट्राई किया था, मतलब जो जेमिनी रहता है ना क्रिएट म्यूजिक वाला, आपने भी देखा रहेगा वो ऑप्शन, तो मैंने ट्राई किया था और मुझे तो बहुत मस्त लगा था। तो अभी देखते हैं नया अपडेट क्या आया है इसमें। और create any type of music that you want to. You can not only create like tunes and background music, but create full-fledged lyrics and songs inside of this app. Not only can you create music, you can also talk to the producer. You can ask more questions, you can ask it to change specific parts of your song, you can ask it to implement new things right into
your environment. Then you can save that music, you can remix that music, you can add a music video to it, you can then launch that music. It's actually a complete production house if you want to start riffing with music and trying out different stuff right into Flow Music itself. I was actually surprised to see how good it is with Hindi lyrics, and it just creates the best songs when it comes to Punjabi and other dialects as well. The next update from Google will save you from scams. पर ये जो म्यूजिक वाला था गाइज, ये फीचर मुझे नहीं लगता मोस्ट ऑफ लोग यूज़ करेंगे. हाँ, अगर कोई म्यूजिक के रिलेटेड उनका काम है कुछ, तो मे बी वो यूज़ करेंगे, बट बाकी का तो मुझे लगता नहीं है. And online AI content. If you see an image or a video and you're not sure if this is real or not, you just screenshot it, go to Gemini and ask, hey, is this AI generated? And because SynthID is now a widely accepted way to watermark AI generated content, you can instantly detect AI content and then tell you that yes, this is AI generated. Do not trust it just blindly. This is made for a specific intention. And then you can be more mindful about engaging with this type of content, about actually accepting what this person is trying to sell you. It's actually really cool, and not only Google and Gemini generated videos and images, but also OpenAI and their suite of video generation and image generation tools are accepting SynthID today. Next up is Gemini app on the. तो गाइज ये वाला ऑप्शन तो मतलब बहुत ज़्यादा मस्त है, क्योंकि चलो ठीक है, अगर जिसको पता है जो एआई में है, या जो ऑलरेडी जिनको मतलब पता चलता है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उनको पता रहता है कि एआई इमेज और रियल इमेज में डिफरेंस. बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, तो ये ऑप्शन वो यूज़ कर सकते हैं. खास करके मैं तो बोलूँगा ये ऑप्शन है ना, आप इंस्टाग्राम पे जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, जो लोग एआई इन्फ्लुएंसर के जो सब्सक्रिप्शन लेके बैठे, और जो एआई इन्फ्लुएंसर जो लोग हैं, तो जो एआई इन्फ्लुएंसर है और जो पैसे कमा रहे, तो लोग एक्चुअल में अगर सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप ये ट्राई कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट लेना और पूछना एआई को, मतलब ये जेमिनाई को, कि एक्चुअल में ये एआई की रियल है. अगर वो बताए अगर रियल है तो फिर ही आपके पैसे इन्वेस्ट करना, अगर आपको लेना सब्सक्रिप्शन वो सब, वरना मत ही लेना. आपको मतलब ये एक मैं आपको यूज़ केस बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इंस्टाग्राम ऐसे भी अकाउंट्स हैं ना जो एआई इन्फ्लुएंसर है, मतलब एआई इन्फ्लुएंसर बनाए वो लोग ने, एआई मॉडल्स बनाए हुए हैं, और वो लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उनके इतने सारे सब्सक्राइबर भी है, वो लोग पेड प्रमोशन भी ले रहे हैं. तो एक बार देखना कि एक्चुअल में वो रियल ह्यूमन है या एआई इन्फ्लुएंसर है, तो आप वो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जेमिनाई. Mac OS. This is actually really cool. Basically, you now have Gemini controlling your entire Mac OS ecosystem. So you go onto Gemini and you press the function key, and then it creates the space for you to actually talk to Gemini and ask it to do anything. They showcase a demo in which you can ask Gemini to review these 5 files which are on your downloads, understand what it is about, and condense the information into an email that you're trying to send to XYZ person. It actually reviewed all the files without uploading it anywhere, understood the context, made an email, and scheduled it for that time for this particular person. It's actually mind-blowing to see that. And so this is a new app which you can download on your Mac OS and start using it for your everyday tasks. The next update is on Google Search, and they've already showcased AI overviews and AI mode last year, but today they completely changed the way you interact with search on Google. Well, prior you used to ask questions and you used to then watch 5 different links or even use AI overviews. Today you can actually get generative UIs. You can get interactive applications, visualizations, which are built right into your search. They call it agentic coding. Basically, if you ask it that, hey, how do black holes work? They will not only just show you some articles or like a text generated on AI mode, it will actually show you a real visualization in which you can see a black hole working. You can change different parameters and see how that impacts the way a black hole operates. It's an incredible visualization that you can use to learn pretty much anything that you want to. Next up is information agents. मतलब अगर इसके हेल्प से जो भी बताया, तो इससे हेल्प से अगर आपको कोई भी नया टास्क वगैरह आपको कोई चीज़ सीखनी है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. मतलब बहुत से स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टूडेंट का लूँ तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे कि उनको समझ के पढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहता है, वरना कोई कोई सिर्फ रट्टा मार लेते हैं. बट अगर जिसको एक्चुअल में चीज़ें समझनी है, और जो बच्चे रट्टा भी मारते हो, मतलब उनको कोई दिमाग में घुसता नहीं, पर सिर्फ रट्टा मारो और फिर एग्जाम में जाके, तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो. आप एक्चुअल में अभी जेमिनाई के हेल्प से आपको भी पता चलेगा कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम कर रही है, तो उससे आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी और आप अच्छे से एग्जाम में भी कुछ अच्छे से लिख पाओ और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो. This is a new concept in AI search in which, let's say, you keep asking a particular query every other day that, hey, find me a stock which is below this PE and has this particular ratio. You keep asking that every day. Today, you can now set it up as a workflow so that every day it will search for this particular topic automatically and will show you there's a new information. And it will surface it to you. Say you want to keep track for particular topics and news around that, you don't have to search every single day. You can just let it start an information agent for you every single day, and it will surface the latest content and news for you whenever it is available. I think this is really cool, especially if you're into finance or you love reading news about something. You can definitely use information agents. Now
built into Google AI search. Right, now we're on to the two biggest updates from Google I/O 2026, and the first one has to be Gemini Spark. Gemini Spark is actually a personal AI agent that sits right into a Gemini app and can execute anything that you want to. Think of it as your OpenClaw but powered by Gemini and has access to the entire Google suite of yours. Basically, you ask it to review your emails and create an app from a particular email that you got, submit that email to your friends and ask them for updates, and then keep a track of all of this on a Google spreadsheet. This is a massive workflow, but it executes all of this seamlessly. Not only does it execute this task once, it also updates this Google Sheet whenever there's a new update from the emails that you wanted to keep a track on. So this is actually a live agent that works virtually 24/7 even if you close your system. It works on the cloud. And I'm just amazed by तो गाइज ये बेसिकली ओपन क्लॉ जैसा ही है, तो अगर बहुत से लोग यूज़ करोगे, मुझे तो लगता है ये चीज़ how great it is at understanding context. The second update I want to talk about, which is probably the biggest update of Google I/O 2026, is actually Flow Studio. Now, this is an entire video production platform wherein you can use the Gemini Omni model to generate new characters. So you give it a name, you create a new personality, give it a voice, and then use this character in any generated world that you want to. You can even swap faces, you can swap styles, you can ask it to change the frame, you can ask it to do a particular type of animation, you can add text over it, you can pretty much vibe video edit basically at this point. You don't need to learn to edit videos anymore. You can simply just go on to Flow Studio, upload your video, generate a new video, and then ask it to edit parts of it. You can ask it to, add more animations, add transitions, add different text, add new objects into the frame, remove objects into the frame, change the daylight, and you will see all of this happening live real time into Flow Studio itself. Okay, I was editing. तो मतलब गाइज ये अभी मतलब जो अगर AI एडिटिंग वगैरह मतलब बेसिकली आपकी कर लेगा ये वैसा था कुछ. In this video and realized there were a few more updates from Google I/O as well. Like first of all, they showcase this new app called Google Pics where you can edit any image that you want to. Secondly, they also showcase some agentic shopping abilities of Google Search. That was really cool as well. So now it can like buy stuff on your behalf and buy it in one universal cart. Instead of going to 5 different websites to order 5 different clothes, you can do all of that in one cart and then go to different websites and order it on your behalf. They also showcased a new glasses which can actually help you navigate in real time, has a real display over here. I got to try it out as well. That was really cool. Secondly, they showcased Genie. So Genie is this new update from Google which creates a 3D virtual environment that you can interact with and do anything that you want to for 30 seconds. And then that gets saved as a video. I don't know what use case it is having, but that's the most coolest thing I've seen in the entire Google I/O experience. Special thanks to the Google India team for sending me all the way from India to Mountain View, California for this incredible experience. This is actually a dream come true moment and I cannot wait to be back here for the next year. But these were the big... तो गाइज यही था नए टूल्स जो AI की तरफ से थे, गूगल जेमिनी की तरफ से जो थे. तो मुझे बताना कमेंट में आपको कौन सा टूल अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, और अगर आपको कुछ लगता है कुछ AI टूल्स के वजह से आप हेल्प कर सकते हो तो कमेंट में बताना, मतलब बाकी लोगों को भी हेल्प हो अंडरस्टैंड होने में करने में. और यस यही था वीडियो. तो मुझे तो ओवरऑल अच्छा लगा वीडियो, मतलब जो नए अपडेट्स थे गूगल की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छे थे. एंड यही है, अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कौन सा टूल अच्छा लगा. थैंक यू.